तो आज हम करने जा रहे हैं असाइनमेंट। ये असाइनमेंट आपको मिला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से। तो ये है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मेरा नाम है देव गर्ग और मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ आज इन सब के क्वेश्चंस के आंसर और एक्सप्लेनेशंस। तो इसमें हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक में क्या दे रखा है, देखो आप जैसे देख सकते हैं कि इस सर्किट में हमें समझा रखा है कि जब भी करंट फ्लो होता है तो उसके ऊपर करंट जो फ्लो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वहीं पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट प्रोड्यूस करता है। तो दोनों वाइस वर्सा प्रोसेस है, ये फैराडे ने बताया था हमें। ठीक है, तो अब इसी को हम क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है द स्टेट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल की जो स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है बड़े आराम से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होगी। स्ट्रेच द थंब फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एज शोन इन द फिगर आप हटा देंगे। फिर आप लिखेंगे फोर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। अच्छा, अब इसको आपको अगर छोटा करना हो तो आप क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक परपेंडिकुलर का जो ये है ऑप्शन है ना, यहाँ तक आप इसको छोटा कर सकते हैं। तो छोटा कैसे करेंगे इसे, हम सिर्फ इतना लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन थंब फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन फोर फिंगर पॉइंट्स ब्ला ब्ला। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन कि व्हेन व्हेन फोर फिंगर थंब एंड मिडल फिंगर आर perpendicular to each other, यहाँ पे देन हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना सारा डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, ये पूरा आपको ऊपर का लिखना नहीं पड़ेगा सिर्फ इस एक लाइन को ऐड करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक इसके लिए निमोनिक दे रखा है कि इसको याद करने का तरीका है, फादर फोर्स है, मदर मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड करंट है, तो थंब फॉर फिंगर एंड मिडल फिंगर रिस्पेक्टिवली। तो आप कैसे भी याद करो वो आपके ऊपर है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी आपकी जैसी मर्जी। दूसरा है क्वेश्चन हमारे पास, अब देखो करंट अगर ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, सबसे पहले डायरेक्शन ड्रॉ करें। तो डायरेक्शन ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो करंट कहाँ जा रहा है हमारे पास, करंट यहाँ जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, मतलब यहाँ जा रहा है, ये हो गया करंट। सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं अभी। तो करंट यहाँ चला गया, ये हो गया करंट। दूसरा देखो क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ ही हो गया मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास। ठीक है, अब ये बताओ कि फोर्स कहाँ लगेगी। तो फटाफट से फ्लेमिंग का रूल लगाते हैं, हाथ निकालेंगे, करंट को साइड में भेजा, बी को नीचे भेजा, तो हमारे पास आ जाता है फोर्स आ रही है हमारी आउट ऑफ द पेज। जब भी कोई चीज़ हमारे पास प्लेन में से बाहर आएगी, जैसे पेज हमारे पास एक पूरा प्लेन है, इस प्लेन में से जब भी कोई चीज़ बाहर आएगी तो हम उसे डॉट लगाएंगे और गोला लगा देंगे, ये होता है बाहर आने का सिंबल। जब भी कोई चीज़ अंदर जाएगी तो हम क्रॉस लगाएंगे, गोला लगा देंगे, ये होता है अंदर जाने का सिंबल। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं अंदर जाने को ये कहते हैं, दिस इज इन टू द पेज, इन टू द पेज, और दिस इज आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज। सो जैसा कि आप समझ सकते हैं, आउट ऑफ द पेज डॉट और गोला, और इन टू द पेज क्रॉस और गोला। सो अप्लाइंग दीज थिंग्स हेयर वी कैन ईजिली डिनोट द डायरेक्शन। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में क्योंकि बी नीचे लग रहा है, आई इधर लग रहा है, हमने फटाफट से अपनी उंगलियों को अरेंज करा, इंडेक्स फिंगर हमारी नीचे की तरफ हो गई और मिडल फिंगर हमारी हो गई टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो वो सीधे हमारे पास फिंगर आ जाती है, हमारी अंगूठा हमारी तरफ आ जाता है। तो मतलब आउट ऑफ द पेज आ रहा है, आउट ऑफ द पेज जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, यहाँ पे हम बना देंगे डॉट और गोला, ये आउट ऑफ द पेज।
इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है। हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है यहाँ पे भी। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें पता है कि करंट और इलेक्ट्रॉन का 36 का आंकड़ा रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भाग लेगा। इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो हम कहेंगे करंट भाई ऊपर जा रहा है। तो जब करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, फटाफट से उंगली अरेंज करी, मैग्नेटिक फील्ड साइड में मतलब इंडेक्स फिंगर साइड में, और क्या कहते हैं हमारा करंट ऊपर, तो मिडल फिंगर ऊपर। अंगूठा कहाँ जा रहा है, पेज के अंदर जा रहा है। जब अंगूठा पेज के अंदर जाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा क्रॉस, इन टू द पेज। या आउट ऑफ द पेज है या इन टू द पेज है। तो दो तीनों की हमने एक्सप्लेनेशन कर दी, आपको समझ आई होगी। और इस बात के लिए हम अब अपना आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे साथ अपना समय दिया। धन्यवाद। कोशिश करेंगे आगे इससे भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।